आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। गुलजार साहब के इस शेर के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं आज का। समयों को ना जाने ये लम्हे हो न हो भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो न हो, शामिल उन पलों में हम हो न हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए। ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ मैम। राम नरेश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। मौसम थोड़ा परिवर्तित हो रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपना रंग दिखा रहा है। आपके शहर का मौसम कैसा है? अभी तो इस समय धूप खिली हुई है, गर्म मौसम है, लेकिन बीच बीच में बारिश के छींटे पड़ते हैं। कभी थोड़ी 1 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, लेकिन मौसम तो अभी गर्म ही बना हुआ है। बीच बीच में सुबह शाम में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, दोपहर में गर्म मौसम रहता है। अच्छा, तो क्या वहाँ पर भी नौतपा लगा हुआ है? हाँ, जिसको नौतपा कहते हैं हिंदी कैलेंडर से, वो अभी चालू है यहाँ। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और अपने आसपास भी बता के रखिएगा कि भाई इस मौसम में थोड़ा सा हमें खाने पीने का, रहने का, कपड़े पहनने का, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलना पड़ता है और दिनों की अपेक्षा, है ना? जी जी। क्या खाते हैं इन दिनों? कोई खास भोजन गर्मी के इस मौसम में? फलों का सेवन ज्यादा करते हैं, जैसे हमारी जानकारी में भी आता है खरबूजे का ज्यादा सेवन करने से उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, गर्मी में शरीर की पूर्ति होती है खरबूजे का सेवन करने से, और इस तरह के फल खाते रहते हैं। चलिए, यानी कि मौसमी फल खाते हैं। वैसे क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ और खेती बाड़ी के काम करते हैं हम। लगभग जून माह तक खाली रहेंगे, उसके बाद फिर खरीफ की फसल की बुआई करेंगे, जिसमें हम सोयाबीन लगाएंगे, और बहुत सारे किसान भाई मक्का भी लगाते हैं, ज्वार भी लगाते हैं, मूंग भी लगाते हैं, उड़द भी लगाते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग तिल की खेती भी करते हैं, अच्छा। मूंगफली भी लगाते हैं। ये खरीफ में हम जी। अच्छा, इन सब की पैदावार अच्छे से हो जाती है वहाँ? हाँ, काफी अच्छी तरह से हो जाती है। ये हमारा मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो पानी के बारे में बताइए, कितना पानी मांगती है ये फसलें और पानी की व्यवस्था किस तरह से आप करते हैं? देखिए, ये जो मैंने फसलें बताई आपको, ये प्राकृतिक फसलें हैं। ये खरीफ की फसल जो होती है वो बरसात में लगाई जाने वाली फसल होती है। तो जितनी इनको आवश्यकता होती है उतना प्राकृतिक रूप से इनको कुदरती रूप से पानी मिल जाता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो, अति बारिश हो तो इनका जो है खराब होने की आशंका बनी रहती है। पैदावार कम जाना, कई बार फसल भी नष्ट हो जाना, या फिर जिन खेतों में निकासी होती है, जल निकासी होती है, जिससे पानी गिरा और एकदम से बेकर खेत से निकल गया, तो वहाँ थोड़ा कम चांसेस होता है फसल खराब होने का। यानी कि बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है आप लोगों को। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो अब बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? फिल्म का नाम है जंगल लव, गाने के बोल हैं हम तो थे दो अनजाने। चलिए तो सुनते।
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंट्री से आपका छोटा भाई पुष्करनाथ शर्मा बात कर रहा हूँ। आपको और सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। पहली बार कॉल लगा तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जी, तो बताइए क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइए हमें, क्या शौक है आपके, दिनचर्या क्या है आपकी? हमारा काम बड़ा टॉप है, पानी दूर है, हमें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमें पानी लाने के लिए। अच्छा, पैदल जाकर आपको पानी लाना पड़ता है? हाँ जी, पैदल, क्योंकि हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं ना। तो प्रतिदिन का काम है ये? हर दिन का। सुबह मैं 4:30 बजे उठता हूँ तो 4:30 बजे मुझे जाना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए पानी हमें दूर से लाना पड़ता है। उसके बाद 5 बजे मंदिर पहुँचते हैं। अच्छा, चलिए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? जय जय शिव शंकर जय। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मुक्काम पोस्ट वारंगापाटा तालुका कलमदुर्ग जिला हिंगोली महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अरे वाह, कैसे हैं आप? अच्छे, आप कैसे हो दीदी? हम भी अच्छे हैं। महाराष्ट्र में बारिश हो रही है दीदी सब तरफ। हाँ, तो आप क्या ध्यान रख रहे हैं, कहाँ काम करते हैं, कहीं निकलते हैं घर से? मैं इधर होटल में काम करता हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, बारिश के मौसम में लोग ज्यादा से ज्यादा आते होंगे होटल में खाना खाने? हाँ, ज्यादा आता है। बरसात के मौसम में गरम गरम अच्छा लगता है। गाने सुनने में हम आता है रेडियो आकाशवाणी विविध भारती। अच्छा, तो विविध भारती वहीं सुनते हैं होटल में काम करते हुए ही? हाँ, काम करते करते होटल में सुनते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? आज राम लखन का गाना सुना है, ए जी ओ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल। बहुत अच्छा लग रहा है जब विविध भारती में फोन लगता है कि लाखों करोड़ों इसमें ट्रैक करते रहते हैं। ये लक की बात है। कहते हैं ना कि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। बिल्कुल, आपने कोशिश की और कामयाबी आपको मिल गई। अभी भी बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे होंगे ना, उनके कॉल नहीं लग रहे हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार उदास। मायूस कभी नहीं हो, क्योंकि एक न एक दिन तो लगेगा जरूर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हमारे जो श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि वो कॉल करते रहें, कभी तो मिलेगी मंजिल उन्हें। और जहाँ तक मैंने लोगों को फोन मिलाते देखा है, वो 5-10 मिनट ट्राई करते हैं तो फिर छोड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं लगा फोन। हाँ। तो पता ही नहीं है, और शायद इसमें तो लाखों करोड़ों लिसनर इस वक्त फोन मिला रहे हो। जी, आपने उस नब्ज को पकड़ लिया है ना। विविध भारती से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, खासकर सब ये आज के मेहमान, वो मुझे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, क्योंकि उसमें आप लाते हो चुन चुन के, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिसिस्ट हो या कोई अदाकार हो, तो उनकी जिंदगी के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है फिर। और सेहतनामा भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सेहतनामा भी आपको अच्छा लगता है? चलिए अच्छी बात है। बहुत अच्छा, क्योंकि आप उनमें ऐसे डॉक्टरों को लाते हो जिनके पास नंबर मिलना मुश्किल होता है, तो वो हमें फ्री से वहाँ से एडवाइस देते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीख लेते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, है ना? ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं रेडियो को अपना गुरु मानता हूँ। रेडियो से बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने रेडियो से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। और आप हमेशा हर दिन कुछ न कुछ सीखते ही, आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए। आप अगर रोज आप नए नए बातें हमसे शेयर करती हो। जी बिल्कुल, रेडियो स्टेशन जो है अपनी तरह से अपनी बात कहता है, और विविध भारती के तो मुरीद बहुत श्रोता हैं, बहुत लाखों करोड़ों श्रोता। विविध भारती तो वर्ल्ड वाइड चैनल है, पूरी दुनिया में सुना जाता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पुराने जागरूक श्रोता हैं जो लगातार कार्यक्रम सुनते हैं। अब बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? नाम है राजपूत, मेरे संग संग आया तेरी यादों का। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार, मैं नाइकवाड़ी नगर जिला सोलापुर से फैशन शेख बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बताइए अपने बारे में। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। अच्छा। और हेलो फरमाइश तो दिन ब दिन एकदम लोकप्रिय और रोचक होता जा रहा है। जो श्रोताओं से दिलखुलास बातें की है, अच्छा, ये काफी दिल को लुभा रही है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया लग रहा है हेलो फरमाइश में। हमारे श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम है। जैसा आप हमसे बात करेंगे, कार्यक्रम उतना ही लुभावना होगा, है ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक है ही। हाँ, गीत के अलावा भी तो हमारे श्रोता हमसे बात करेंगे, तभी तो मजा आएगा ना। बिल्कुल सही कही है आपने। चलिए, तो अपने बारे में बताइए। मैं ब्लाइंड हूँ, रेडियो के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और गानों के प्रोग्राम खास करके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जी जी, विविध भारती का प्रसारण पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर जिले के नाटाराम पर दशरथ सेन के पास। भाई, बहुत अच्छी कंपेयरिंग किया आपने। क्या उद्घोषणाएं करते हैं या कंपेयरिंग का शौक है? जी बिल्कुल, उद्घोषणा ही करते हैं हम। गांव में जैसे कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं ना, तो हमारे पास एक छोटा सा एक सिस्टम ला रखा है, तो उससे हम अनाउंसमेंट करते हैं गाँव में। किस तरह की अनाउंसमेंट? जैसे कोई शासकीय कार्यक्रम हो गया, कोई भागवत कार्य होते हैं, कोई कथा का प्रोग्राम करवाते हैं, तो
तो उनके लिए हम अनाउंसमेंट करते हैं, गाँव को सूचित करते हैं। तो इसी प्रकार से और ये भाषा कुछ सुधरी है तो वो विविध भारती से सुधरी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ पर हिंदी को तवज्जो दिया जाता है, हिंदी भाषा में बात की जाती है, जिसका प्रसारण हिंदुस्तान नहीं बाहर के जितने भी पृथ्वी पर लोग रहते हैं बाहर से सब सुलभ प्रसारण मोबाइल ऐप के जरिए पहुंच रहा है लोगों के घर घर तक। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दुकान पर भी हम यही कहते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो, एक बुजुर्ग भाई साहब हमारे पास बैठे हैं। हाँ। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं हेयर सैलून की दुकान चलाता हूँ। हाँ। तो यहाँ पर मोबाइल ऐप लगा रखा है हमने। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये पुराने गीत कहाँ से निकल के आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि भैया पुराने गीत आपके जमाने से निकल के आ रहे हैं। और आपके जमाने में एक छोटा सा कानिस्टर होता रहता था जो कंधे पर टांग के लोग जो ढोल चलाते रहते थे, खेत पर जाते रहते थे। उस टाइम पर सिग्नल बहुत कम मिलता था। उस टाइम से विविध भारती का प्रसारण चल रहा है। तो लोगों को हम बताते हैं कि ये विविध भारती चल रही है और ये इसका प्रसारण मुंबई से होता है। जी, और इसी प्रकार से कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं और आपको पसंद आते हैं। अपनी पसंद का कोई गीत बताइए हमें। जी, आज ये पसंद का गीत है दिल है कि नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से कौन बोल रहे हैं? जी हम गांव खेड़की जिला बिनो उत्तर प्रदेश से दिव्यांशु यादव बात कर रहे हैं आपसे। स्वागत है आपका, कैसे हैं? जी मैडम अच्छे हैं आप। तो कब से ट्राई कर रहे थे, कितनी देर से लगा रहे थे फोन? जी हम निरंतर प्रयास तो नहीं कर रहे थे लेकिन बीच बीच में कर रहे थे प्रयास और लग गया है ना। तो सौभाग्यवश आपसे बात हो गई हमारी। करत अभ्यास की बात है ना कि आप अगर अभ्यास करते हैं किसी चीज का, लगातार कोई काम करते हैं तो कभी न कभी वो काम हो ही जाता है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, क्या शौक है? वर्तमान में तो घर पर ही है लेकिन हम ग्रेजुएट हैं। अच्छा। और हमारे शौक है, हमारे व्यवसाय खेती किसानी है, हमारे यहाँ गन्ना होता है, गेहूं होता है और हम अच्छे से भोजन बनाना जानते हैं हम। अच्छा, शौक है हमारा। हाँ, तो आप ग्रेजुएट हैं, क्या क्या विषय थे आपके पास? जी हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र थे ना हम। वो अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स। घर पे क्यों है, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं आगे के लिए? जी क्षमा कीजिए अभी नहीं कर रहे, अब एमकॉम में एडमिशन लेने का प्रयास रहेगा हमारा। अच्छा, एमकॉम करना चाहते हैं, अच्छी बात है। जी जी। तो क्या साल आपने छोड़ा है या अभी भर दिया है फॉर्म आगे के लिए? जी अभी नहीं भरा, बस अभी एडमिशन शुरू होने ही वाले हैं तो बिल्कुल प्रयास रहेगा। को अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो उसके लिए देरी क्यों करनी है, तुरंत भर दीजिए। बिल्कुल सही कहा। आपके आसपास ही है कॉलेज जहाँ आप रहते हैं या दूर जाना पड़ता है? वैसे तो आस पास ही है लेकिन उसमें एमकॉम नहीं है, उसके लिए दूर एडमिशन थोड़ा प्रयास रहेगा दूर लेने का। हाँ समझ गई, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर एमकॉम नहीं होगा, है ना? हाँ ये बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, तो आप जा सकते हैं, युवा हैं, कोशिश कीजिए और निकलिए थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्यों? ये बिल्कुल सही कहा मैडम आप। आगे क्या बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी खेती बाड़ी संभालना चाहते हैं? जी कोई जॉब ढूंढने का प्रयास करेंगे हम, जॉब मिल जाए कोई, और खेती किसानी तो है ही हम। जी जी ठीक है, तो अब बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करते हैं? एक फिल्म आई थी 2001 में संजय कपूर जी की छुपा रुस्तम, उसमें एक गाना है वो झुमके कंगना, ये गाना सुनो। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल ना करें ताकि नए अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंटे। हेलो फरमाइश।